हेलो साथियों, आप सभी लोगों का कर्म अकेडमी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ठीक है? और हम लोग जो है, जो आप लोगों की यूपीएसआई और ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसी की जो है अगली क्लास देखेंगे। आप लोगों की जो है 28वीं क्लास है। तो आइए हम लोग आज की क्लास के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल लिया गया बहुत प्यारा सा, कह रहा है कि ए बी से 48% अधिक है, ठीक है? क्या कह रहा है कि सी ए और बी के अंतर के दोगुने से 60% अधिक है। सी ए से कितना परसेंट अधिक है? दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करना है, ठीक है? दशमलव के एक स्थान तक क्या करना है? बताना है आपको कितना होगा। इसका मान ये विकल्प है आपके 4.6, 3.8, 5.2 और 4.1 आपको, ठीक है? तो ये हल करते हैं। देखिए बताया कि जब भी कोई चीज आपको, ठीक है, आपको निकालनी हो परसेंटेज में तो सीधा अनुपात लीजिए। हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, ठीक है ना? तीनों का अनुपात ले लेंगे। अगर हम मान लें कह रहे कि ए जो है 20 से अधिक है 48%, अगर हम मान लें कि कितना आपका ये 100 यूनिट है, तो इससे कितना अधिक है 48 अधिक, तो कितना हो जाएगा 148 यूनिट बन जाएगा। अब कह रहे कि सी ए और बी के अंतर के दोगुने से, तो अंतर कितने का है आपको बताइए? ये अंतर कितने का 48 का है। तो सवाल में कह रहे हैं कि सी ए के, कह रहे हैं कि सी ए और बी के अंतर कितना हो जाएगा 48 के दोगुना, यानी दो गुना है किसके अंतर 48 के। और कह रहे कि इससे अधिक है कितना 60% अधिक होने का मतलब कितना 160/100 हो जाना, ठीक है ना? तो 160/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 20 से काटेंगे, 8 बार में 20 से काट दें 5 बार में। तो ये आपका सी है और ये कह रहा है कि ये है। हमें कह रहा है कि सी ए से कितने परसेंट अधिक है। तो हमें केवल ए और सी से मतलब है, ठीक है ना? हमें किससे मतलब है? ए और सी से मतलब है। तो आप देखेंगे किससे काट दें? 4 से काट दें इसको, ठीक है ना? ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 से काट दें कितनी बार में? 2 बार में, ठीक है ना? आप देखेंगे 5 गुणे 7, इधर आएगा 5 तो क्या बनेगा? 37 का 5 गुना हो जाएगा। और रेशियो देखेंगे 2 गुणे 48 गुणे 2 यानी 4 गुणे 48, 4 बटे 32, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कह रहा है कि ये कितना है 35 गुणे, ठीक है, 5 सत्ते 35, 135, 5 सत्ते 35, 3 हो गया, 5 3 15 और 3, ठीक है, 5 सत्ते 35, 3 हो गया आपका, ठीक है ना? और 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 185 है। तो कह रहे हैं कि सी कितना है 192 है आपका। ए कितना आपका बताइए 185, तो सी कितना है 192 है। तो आप देखेंगे ज्यादा है कितना आपका, देखिए कह रहे हैं कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ज्यादा है कितना, तो निकालेंगे परसेंटेज में, अधिक परसेंटेज या फिर ज्यादा परसेंटेज? अधिक परसेंटेज। कितना ज्यादा है देखिए, 7 ज्यादा है, ठीक है ना? 7 5 12, ठीक है? और किस पे है 185 पे। इसी को बताना है किस में? परसेंटेज में। आप देखेंगे जो विकल्प है ये 4 पूर्णांक में है, फिर 3 में है, 5 में और ये 4 में। तो आप देखिए कि 185 है आपका, 185 का 1% कितना होगा आपका 1.8 होगा, और यह है कितना 7 है। तो 1.8 को कितने गुना करें कि 7 बन जाएगा बताइए? 4 गुना करेंगे तो 18 चौक 72 होता है, 0.5 अभी आपका 0.5 छोड़ा हुआ है। तो 4 से क्या होगा विकल्प कम होगा, ठीक है ना? 4 से क्या होगा विकल्प कम होगा, और एक ही विकल्प है जो क्या है 4 से कम आपका। तो कितना हो जाएगा 3.8%, 3.8%, ठीक है? तो आपका बी वाला बिल्कुल जो है सही है, आपका बी वाला विकल्प। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है? तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हो गए, ठीक है? आइए देखिए दोनों में क्या बोला गया है, 8% विद्यार्थी क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोनों में जो भी कॉमन होता जो दिया होता है उसी का हम क्या बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं। तो फेल का बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? दोनों में फेल दिया गया है, ठीक है? तो आप देखेंगे कह रहा है कि दोनों में फेल कितना आपका है
8% है। आप देखेंगे ये हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद हिंदी है। हिंदी कर लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री कर लेते हैं, ठीक है ना? तो आप देखेंगे हिंदी में कितने 60% पास हैं, तो फेल कितने आपके हैं? बताइए। 40%। कितने फेल हैं आपके? 40%। बताइए। तो हिंदी में कुल फेल हैं आपके, तो केवल हिंदी में कितना होगा? घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32%। उसी तरीके से देखेंगे इतिहास में कितना आपका? बताइए। 45% फेल हैं, ठीक है ना? पास हैं, कितने हैं? पास हैं। बताइए, पास हैं 45, तो फेल कितना होगा आपका? 55% हिंदी में टोटल, हिस्ट्री में, इतिहास में। तो केवल इतिहास में कितना होगा? 8 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 43%। तो कुल फेल निकाल लेते हैं, टोटल फेल आपका कितना है? 32% प्लस 8% प्लस 47%। कितना हो जाएगा? 40 और 47 हो जाएगा कितना? 47 87%। ठीक है? तो पास कैसे निकालेंगे? टोटल यानी 100% विद्यार्थियों की संख्या, फेल कितने हैं उसमें? 87%, तो कितना हो जाएगा आपका? 13%। कितना हो जाएगा आपका? 13%। ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 2 दादा-दादी हैं, ठीक है ना? यानी दादा-दादी के पेयर को बोला गया, 2 लोग हैं, ठीक है ना? 2 पेयर नहीं है, ठीक है? देखिए एक ही पेयर है, उसमें दादा और दादी को दोनों को काउंट करके 2 बोला गया है, ठीक है? एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना? 2 माता-पिता, ठीक है ना? और 3 पोते-पोतियों का एक परिवार है। दादा-दादी की वर्तमान औसत आयु 67 वर्ष, माता-पिता की वर्तमान आयु, औसत आयु बोला है 35 वर्ष है, और पोते-पोतियों की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष है। परिवार की औसत आयु पूछ लिया आपसे। कह रहा है कि परिवार की औसत आयु क्या है? ठीक है? तो परिवार में टोटल लोग कितने हैं? पहले तो ये देखेंगे। 2 लोग यहाँ हैं, दादा-दादी, 2 लोग यहाँ माता-पिता और 3 पोते-पोती, यानी 2-2 4 प्लस 3 7 लोग हैं। तो टोटल योग करके क्या करते हैं? 7 से भाग कर लेते हैं। परिवार की जो है एवरेज निकालें, औसत आयु। 2 दादा-दादी बोला और कह रहा है कि दादा-दादी की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 67, यानी 67 गुणे क्या होगा? 2 प्लस माता-पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 35 है। औसत कह रहे हैं कि 35 है, कितने लोगों की? 2 लोगों की। टोटल योग यहाँ हो गया। प्लस पोते-पोतियों की औसत आयु कितनी है? 6 है, और कितने हैं टोटल? 3। पोते-पोतियाँ कितना है मिला के? 3 है। औसत कितना है? 6। तो कुल योगफल निकल गया उम्रों का। और कितने लोग हैं आपके? 2 हैं दादा-दादी, 2 माता-पिता और 3 पोते-पोतियाँ। हल करेंगे इसको। ये हो जाएगा 2 7 14, 12 और 1 13, ठीक है? इसके बाद हो जाएगा 35 दूना 70, 18, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 7, ठीक है? 4 8 कितना हो जाएगा? 12 आपका, ठीक है? 7 3 10 और 1 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 आपका, ठीक है? उसके बाद कितना हो जाएगा ये? 1 1 2, 7 से भाग करेंगे तो 7 गुणे 3 21, 12 बच गया, ठीक है ना? 3 में देखेंगे 3 विकल्प है। कितना हो गया? 12। 7 कम 7 कितना बचा? 5, और भाग किससे करें? 7 से। 31 सही 5/7 वर्ष, जो है बी वाला विकल्प आपका, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा आपका? बी वाला विकल्प। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ, ठीक है ना, ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है। कह रहा है कि ए और बी का वेतन क्या है? समान है, और उनके दान के बीच का अंतर कितना है? 259 रुपया है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी से
कुल वेतन का कितना परसेंट है ये पूछा गया है, दशमलव के एक स्थान तक। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका, तो कौन कौन है बताइए। ए है, बी है और सी है। ठीक है ना, ए है, बी बोला गया है, सी बोला गया है। ए और बी का वेतन क्या है, पहली बात तो बराबर है। ठीक है ना, ए जो है दान कितना करता है बताइए, अपनी वेतन का 8% और ये करता है अपनी वेतन का 9%, 7%। ये कितना आपका है 7% और ये करता है कितना आपका 9%। तो आप देखेंगे कह रहे हैं कि इनके दान का अंतर कितना दिख रहा है 1%, और सवाल में सी का मान कितना बोला है 259 आपका, कह रहा है कि 259 रुपए है। ठीक है ना, 259 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि 100% का मान क्या होगा, यानी ए बी की आय है कितना 100%, यानी कितना हो जाएगा ये 25900 रुपए, क्योंकि दोनों बराबर है ना। ठीक है, दोनों का अंतर 1% है और इसका मान कितना है 259 है। तो आप कह सकते हैं कि 100% का मान कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 25,900 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहे हैं कि ए और बी का कुल दान सी की तुलना में कितना 1150 रुपये अधिक है, तो हमको दान का मान निकालना होगा। कह रहे हैं कि इन दोनों का जो है आय क्या हो गया, बराबर हो गया आपका। इन दोनों का आय क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना, आय क्या है, बराबर है आपकी, यानी कितना है 25900। ठीक है, अब देखिए दोनों मिला के दे कितना रही है 8% इसका और ये कितना 7%, टोटल कितना हो रहा है 15%। तो ए प्लस बी का जो है दान राशि निकाल लेते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 25900, 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 15%, यानी 15/100 काटेंगे। 15 नवा 135 आपका 13 बच गया, 15 पचे 75 और 13 कितना हो जाएगा आपका 88, 8 बच गया। 15 दूना 30 और 8 कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 3885 रुपए हो गया ए प्लस बी का कुल दान रुपए में आप। ठीक है ना, ए प्लस बी का जो है कुल रुपए में जो है कितना दान किया गया है ये पूछा गया, आप ये जो है निकाल लिया आपने। ठीक है, कितना आ गया 3885। तो सी का दान निकालते हैं। कह रहे कि इससे कितना कम है आपका 1185 रुपए, हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 0,072। और कह रहे हैं कि सी ने दान कितना किया बताइए 9%, अपनी आय का 9%। तो कह सकते हैं कि 9% कितना है 2700। 1% का मान कितना है सवाल में 300 रुपए। तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका 30,000 रुपए। कितना हो जाएगा, ये सी की आय है कितनी 30,000। आपने इन दोनों का निकाला कितना हो गया 25900 रुपए आय हो गई, और इसका कितना निकाले आपने 30,000 रुपए। अब कह रहा है कि ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान ए कामा बी और सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है, तो निकाल लेंगे। जो पूछा है परसेंटेज में, ए और सी का पूछा है, तो ए ने कितना दान किया है 8%। ठीक है ना, कितना दान किया है 8%, तो आपको निकालना पड़ेगा कि 8% का कितना है 259 का 8% ए का निकालना है। ठीक है ना, 259 का कितना आपका 8% यानी 8 गुना कर देंगे, क्योंकि 1% निकालने के लिए दशमलव कहाँ लाएंगे पीछे से 2 अंक पे। अब प्लस सी का दाना आपने निकाला है कितना है बताइए 2700। ठीक है, ये हो जाएगा 2700, और तीनों का जो है कुल वेतन बोला है नीचे कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों का बराबर है 25,900 गुणे 2 कर दें, क्योंकि दोनों का है जोड़ेंगे या फिर गुणा कर दें 2 से। और सी का कितना हो गया आपका 30,000। इसी को बताना है किसमें परसेंटेज में। 2 जोड़ यहाँ कॉमन करके काट लेते हैं नीचे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर कितना आपका 8 नवा कितना हो जाएगा 72, 8 पाँचे 40 और 7 कितना हो जाएगा 47, 8 दूना 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और 2700 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2, 7, 7, 4
बटे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 9 8 518 आपका, ठीक है? ये हो जाएगा 518 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 818, है ना? अब देखिए कितनी बार जा रहा है ये, ठीक है? देखिए कि 7 बार जा रहा है कि 6 बार जा रहा है कि 5 बार कि 6 बार, ठीक है ना? 6 8 कितना हो जाएगा? 48। अगर हम 6 की 800 में भी गुणा करेंगे, ठीक है? अगर हम 6 की 800 में भी गुणा करेंगे तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 4800, यानी 6 से कम एक ही विकल्प है, कौन-सा? बी वाला विकल्प। कितना बोला है? 5.8%, ठीक है? एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको इत्मीनान से हल करिए आप लोग, ठीक है? एक बार मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ। देखिए बोला कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ये जो है क्या करते हैं? अपने वेतन का कौन-सा 8% यानी ए अपने वेतन का 8%, बी जो है अपने वेतन का 7% और सी जो है 9% एक ट्रस्ट को देता है। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर ₹259 है। ए और बी का कुल दान जो है सी की तुलना में कितना है? ₹1185 अधिक है। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के वेतन का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो आप देखेंगे इन दोनों का वेतन तो बराबर है, यानी डिफरेंस देखेंगे 1% का है दान में और रुपए में कितना है? 259 का है। यहाँ से 100% का मान निकालेंगे, यानी ए और बी की आय मिल गई आपको। अब आय मिल गई तो आप रुपए में निकाल सकते हैं कि इनका दान कितना है टोटल। एक 8% दे रहा है और एक 7%, यानी दोनों मिलाकर कितना है? 15% दे देंगे, जो कितना हो जाएगा? 3885। और इससे ₹1185 कम दे रहा है कौन? सी दे रहा है, तो हो जाएगा ₹2700 इसका दान, जो कि खुद के यानी सी अपने वेतन का 9% दे रहा है, यानी 9% का मान कितना? 2700। तो आप निकालेंगे सी का वेतन ₹23,000। तो आप निकालेंगे यहाँ ए प्लस सी का दान और बटे क्या कर देंगे आप लोग? टोटल वेतन इन सभी का। कह रहे कि परीक्षा की एक श्रृंखला में अमन का औसत स्कोर Y था। उसने एक और परीक्षा दी और स्कोर Z प्राप्त किया। यदि अमन कुल N परीक्षा में उपस्थित होता है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजक सभी परीक्षणों के लिए उसका औसत अंक दर्शाता है? ठीक है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए वो कितना कुल परीक्षा जो है N है उसका। एक परीक्षा यहाँ दिया है तो इसका मतलब यहाँ कितने हैं? जिसका औसत देखिए जितनी परीक्षाओं का औसत y है, इसका मतलब कितना है? 1 घटाएँगे तो n-1 हो जाएगा। n-1 परीक्षा का जो है औसत कितना है? y है। यहाँ पे केवल एक परीक्षा दिया है जिसका औसत स्कोर कितना है? z है। तो इसके पहले कितना होगा? n-1 परीक्षा दिया होगा और उसका औसत कितना है? y है। प्लस यहाँ पे इसका स्कोर कितना है? एक और परीक्षा से कितना है? z। आप देखेंगे ये टोटल स्कोर हो गया उसका और नीचे क्या है? n परीक्षाएँ हैं, तो ये और औसत हो जाएगा, ठीक है ना? यही उसका क्या है? एवरेज है सभी परीक्षाओं का, ठीक है? आप देखेंगे y इंटू कितना है? n-1 प्लस z बटे क्या है? b वाला बिल्कुल, ठीक है? फिर से एक बार बताते रहें, कह रहे कि किसी एक परीक्षा की श्रृंखला में अमन बैठता है और कितना स्कोर करता है? औसतन y करता है। उसने एक और परीक्षा दी और उसमें कितना स्कोर लाया? z। इस तरीके से पहले और ये एक मिला के टोटल कितना है? n। इसका मतलब पहले कितना है? n-1 रहा होगा, तो उसका औसत कितना है? y। तो टोटल कैसे निकालेंगे? एवरेज गुणे आंकड़ों की संख्या से, परीक्षा की संख्या से, और प्लस ये एक और परीक्षा देता है, टोटल कितने हैं? n परीक्षाएं हैं। हो जाएगा आप लोगों का बी वाला विकल्प, ठीक है? आइए अगला करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यदि 732 xy, ठीक है ना, 5 अंकों की एक संख्या है जो 70 से विभाज्य है। कह रहा है कि देखिए 732x इंटू वाई, ठीक है ना, यहाँ पे एक अंक की संख्या मैक्सिमम हो सकती है कोई भी, और कह रहे हैं कि 70 से कटने का मतलब किससे कटेगी? 10 से, और 7 से भी कटेगी तभी तो 70 से कटेगी। देखिए 10 से कटने का मतलब ये फिक्स हो गया, क्या होगा? आखिरी में 0 होगा आपका, यानी कह सकते हैं कि हमको केवल ये निकालना है, तो सीधा 7 से भाग कर लेना होता, ठीक है ना? आपको मिल जाएगा। आपको न्यूनतम चाहिए मान, ये भी है। तो देखिए अगर 7 से भाग करें 732
x इंटू 0 है आपका, 7 एकम 7 आपका सीधा, ठीक है ना? ये 3 यानी 32, 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28। हमको भागफल से नहीं मतलब, देख रहे हैं कितनी बार जा रहा है, ठीक है ना? यानी 4x है आपका, इसका मतलब ये कटना चाहिए और न्यूनतम चाहिए। तो 7 के पहाड़े में देखेंगे 40 के सबसे न्यूनतम करीब कौन आता है बताइए? 7 छक 42, यानी x का मान क्या दिखा आपको? 2 दिख गया, ठीक है? x का मान 2, y का मान क्या है? 0 आपका, तो रख लेंगे इसमें, x का मान 2, y का मान 0 बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, जो होगा बी वाला विकल्प। न्यूनतम मान चाहिए आपको, ठीक है? आप मैक्सिमम पूछता तो 9 भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि 7 के पहाड़े में 49, ठीक है ना? 49 भी क्या होता आता है और क्या आता है 42 भी आता है। तो आपको मिनिमम वाला लेना था, ये वाला। मैक्सिमम पूछता तो आप क्या रख लेते हैं? सही है, रखते आप लोग। अगला सवाल करते हैं। कह रहे कि 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है, ठीक है? और विकल्प है 19, 18, 21 और 20 का। तो आइए समझते हैं इसको। पहले तो देखिए किस में आएगा, 466 में आएगा, ठीक है ना? 466 में आएगा। उसके बाद किस में आएगा सीधा? 566 में आएगा, ठीक है ना? इसके बाद देखेंगे 600 में, देखिए बहुत सारे आएंगे अब। पहला तो देखेंगे 606 दिखेगा, 606 से लेके 600, ठीक है ना? उसके बाद 606 हो गया, 616 हो गया, 626 हो गया, 636 हो गया, 646 हो गया, 656 हो गया, 666 हो गया, ठीक 2। तो इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ठीक 2 बोला है, इसको नहीं ले सकते आप लोग, ठीक है ना? कह रहा है कि जिनमें अंक क्या होंगे ठीक 2 बार होने चाहिए, ना तो जो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। ये हो जाएगा, इसको नहीं काउंट सब कर सकते आप लोग। 6, उसके बाद क्या होगा 7 6 6 8 6 6 9 6। यहाँ कितनी बार, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 बार। कितनी बार हो गया ये? 9 बार। यहाँ कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया, ठीक है ना? अब देखिए कौन-कौन से बच गए यहाँ पे, ठीक है? जैसे हो गया 661 आपका, 660, हाँ, 660 आपका, 661 इसमें नहीं है, 662 नहीं है, ऐसे 10 के नंबर गिनेंगे आपके, ठीक है ना? 663 आपके, 664 आपके, 665 हो जाएँगे, 666 नहीं लेना है, ठीक है ना? यहाँ भी नहीं लिया गया, 667, ठीक है ना? इसमें नहीं है आपका, उसके बाद 668, 669 आपका, ठीक है? हो जाएगा कितना? देख लिए, 1 से लेके यहाँ 9, ठीक है? यानी टोटल 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कह सकते हैं कि 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो कुल कितनी बार हो गया? 9 + 9 + 2 कितना हो जाएगा? 18 और 2 20 आपका। टोटल कितनी बार हो जाएगा आपका? 20 बार। 20 ऐसी संख्याएँ हैं, आप कह सकते हैं कि 20 ऐसी संख्याएँ हैं 400 और 700 के बीच जिनमें ठीक ठीक 2 बार बोला गया है, ठीक है ना? ठीक 2 बार, ना तो 2 से ज़्यादा बार, ना तो 2 से कम बार, 6 आना चाहिए। तो कितनी संख्याएँ दिखेंगी इनके बीच में? बिल्कुल 20 संख्याएँ, ठीक है? चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक व्यंजक ए करनी में ए के लिए जहाँ इसकी रेंज दी गई, प्राप्त दी गई, कह रहा है कि ए का जो मान है -101 है, ध्यान रखेंगे। और कह रहे हैं कि पॉजिटिव 101 के बीच में होना चाहिए। ए का जो मान है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बताइए? -101 से लेकर पॉजिटिव यानी धनात्मक 101 के बीच में होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो सरलीकृत होने पर व्यंजक को पूर्णांक मान देते हैं। सरलीकृत यानी जब इस एक्सप्रेशन को हल किया जाए तो पूर्णांक मान आए। ठीक है? तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ये रूट के अंदर ध्यान रखेंगे। ठीक है? हमको बोला है कि रूट ए का मान क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। ठीक है ना? क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो देखिए हमारे पास रेंज दी गई है जो परास है आपकी, ठीक है ना? जो परास है ए के लिए -101 से लेकर पॉजिटिव 101 तक है आपका, ठीक है ना?
तो आप कह सकते हैं कि माइनस हम संख्या क्यों नहीं ले सकते बताइए? क्योंकि जैसे ही हम माइनस की संख्या ऋण के अंदर रखेंगे, ठीक है ना? ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना? यहाँ रखेंगे, पूर्णांक तो ये भी है आपका, पूर्णांक तो माइनस वाली संख्या है भी, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही रूट के अंदर रखेंगे, तो क्या बन जाएगा आपको बताइए? ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना? ये बन जाएगा काल्पनिक संख्या। तो इसका मतलब हमको कौन-सा लेना है? पॉज़िटिव नंबर लेने हैं, ठीक है ना? धनात्मक संख्याएँ। और धनात्मक संख्याओं की शुरुआत होती कहाँ से? 1 से होती है। तो हमको ध्यान रखना है, इंटीजर मान के लिए आपको ऐसी संख्या रूट के अंदर लिख रखना है, जिनका जो है हम रूट निकाल सकें, ठीक है ना? वर्गमूल कर सकें। जैसे कौन-कौन सी संख्या बताइए? रूट a का मान क्या-क्या रख सकते हैं? 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 दिखेगा, 4 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद 36 हो जाएगा, उसके बाद 49 हो जाएगा, उसके बाद 64 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही 11 यानी 121 रखें तो बाहर चले जाएँगे। 121 भी क्या है? रूट है, लेकिन क्या है? 101 से ऊपर चले जाएँगे हम लोग, ठीक है ना? तो देखेंगे कितनी संख्या दिखे आपको 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 संख्या है, तो 10 भी क्या होंगे? मान होने चाहिए, और जबकि 10 विकल्प में नहीं है। तो एक संख्या छूट रही कौन-सी आपकी? 0, जो कि ना तो क्या है? ऋणात्मक और ना ही धनात्मक है। तो एक संख्या और डाली है कौन-सी आपकी? 0 आपको। तो कितने हो गए? टोटल 11 मान। अब देखिए इसमें कोई भी आप देखिए 0 रखेंगे, तो 0 रूट के अंदर 0 यानी 0 गुणे 0 क्या बन जाएगा? 0। ये भी क्या है? इंटीजर आपको मिलेगा। आप a का मान 1 रखिए, रूट के अंदर क्या रखिए? 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 हो जाएगा। क्या रखेंगे 2? 2 नहीं 4, उसमें क्या अगली संख्या 4 है। यहाँ 4 रखेंगे, तो इसका 2 गुणे 4 क्या दिखेगा? 8। इस तरीके से आपके बहुत सारे मान कितने हैं? 11 वैल्यू मिलेंगे आपको, ठीक है? तो कौन-सा हो जाएगा आपका? 11, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि 10 संख्याओं का औसत a है। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाए, ठीक है ना? देखिए हर संख्या से कह रहे कि केवल हम 10वीं को छोड़ दें, यानी 9 संख्याओं से क्या घटा रहे हैं? c घटा रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि हर संख्या में जो भी आपका औसत है, ठीक है ना? जितनी संख्याओं का, और हर संख्या में जो भी आप प्रत्येक संख्या में, हाँ, ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? प्रत्येक संख्या में अगर कुछ जोड़ेंगे तो एवरेज भी क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। अगर प्रत्येक संख्या में कुछ घटाएँगे तो एवरेज में क्या होगा? उतना ही घटेगा। अगर प्रत्येक संख्या में कुछ गुणा करेंगे सेम नंबर से, तो औसत भी उतना ही गुने हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखेंगे 10 संख्याओं में c घटा रहे हैं, और कह रहे हैं कि 10वीं संख्या में क्या घटा रहे हैं? c माइनस 1, यानी यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही एवरेज, यानी एवरेज से क्या करेंगे? माइनस c, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी एक्स्ट्रा क्या होगा? 1 आपका घटेगा, ठीक है? पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस c माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका। तो देखेंगे कि नया औसत क्या बनेगा, ठीक है ना? नया जो औसत है आपका, आप देखिए हर संख्या में से 10 संख्याओं में से क्या घटा रहे हैं? c तो घटा रहे हैं ना, यहाँ भी आपका c है, यहाँ भी c है, यहाँ बस एक्स्ट्रा क्या घटा रहे हैं आप? एक और आपका प्लस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। c में से एक कम घटा रहे हैं, सभी में से क्या घटा रहे हैं? c, और यहाँ क्या घटा रहे हैं? एक कम घटा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप नए देखेंगे, पहले एवरेज क्या था? a, सभी में से c घटाएंगे तो एवरेज भी क्या होगा? c कम होगा। देखिए कितना 10वीं संख्या में एक कम घटाया, यानी एक एक्स्ट्रा है, इसको कितने बाँट दें हम? 10 संख्याओं पे। तो देखिए आपको कौन सा? a माइनस c प्लस 0.1 आपका, ये दिखेगा a माइनस c प्लस 0.1 आपका, ठीक है? अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि ठीक है, इस डाटा में थोड़ा एरर है। यहाँ पे जो है 1 है आपका, ठीक है ना? 1 है। देखिए जिसको ट्रिपलेट याद हो वही हो जाएगा। सवाल काफ़ी अच्छा है आपका, ठीक है ना? आपको याद होना चाहिए। 9, 40, 41 आपका ट्रिपलेट बनता है, ठीक है ना? त्रिक बनता है, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है आपका, इसमें से कोई एक आधार बनता है और एक क्या बनता है? लंब बन जाता है, ठीक है ना? 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर क्या बनता है? 40 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट पे सम, ठीक है ना? ये आपका क्या है?
9 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? रूट के अंदर क्या है ये? 4 है, ठीक है ना? ये क्या है? यानी x का मान 4 है। तो पूछा है कि x स्क्वायर, ये भी क्या आपका 4 है, तभी तो बाहर 2 निकलेगा। 4 है, बाहर 2 निकलेगा, तो पूछा x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या दिखेगा आपको? 16। तो ट्रिपलेट अगर आज याद होगा तब ये सवाल हो पाएगा आसानी से आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। एक तालाब में कमल के फूल हर दिन दोगुना हो जाते हैं, हर दिन। जैसे पहले दिन अगर देखिए 1 है, तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तीसरे दिन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, चौथे दिन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से दोगुना हो रहा है। तो कह रहे हैं कि हर दिन दोगुना हो जाता है और तालाब 20 दिन में पूरा क्या हो रहा है? भर रहा है, ठीक है ना? 20 दिन में क्या हो गया? पूरा फुल हो गया, ठीक है ना? भर गया। तो कह रहे हैं कि आधा तालाब कब भरा होगा? तो आपको पता है कि इसके पहले जस्ट आधा रहा होगा, है ना? क्या हो जाएगा? फुल का आधा क्या हो जाएगा? आधा भरेगा। तो 1 दिन पहले की तो बात होगी। कौन-सी बात होगी? 19वें दिन की, ठीक है? 1 दिन पहले क्या हो रहा है आपका? हर दिन क्या हो रहा है? दोगुना होता जा रहा है। अगर पूरा भर गया तो जस्ट इसके 1 दिन पहले क्या रहा होगा? आधा रहा होगा। यानी 1 दिन पहले कौन-सा होगा? 20 से 1 दिन कम करेंगे 19 हो जाएगा आपका। अगला सवाल हम करते हैं, कह रहे हैं कि 5 अंकों की छोटी-छोटी संख्या कौन-सी है, जो 54, 120 और 96 से क्या हो रही है? पूरी की पूरी विभक्त हो रही है, कट रही है, ठीक है ना? विभाजित हो रही है, ठीक है? मल्टीपल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। आइए, अगर मल्टीपल से करना हो तो आप देख सकते हैं कि 3 9 से भी कट रहा है, 9 छके 54। 9 से चेक करना आसान है, फिर 3 9 4 ये तो नहीं होगा आपका। 8 1 9 8 10 ये भी आपका नहीं होगा। 9 हो गया, फिर 3 9 इसकी संभावना है 7 और दोनों 8 1 9 इसकी भी संभावना है। इन दोनों में से छाँटना पड़ेगा। अब देखेंगे 16 से चेक कर सकते हैं, 16 छके 96, 16 कम 16, 8 16 5 80, ठीक है ना? ये दोनों के दोनों 16 से कट गए अब तो। 24 5, ठीक है ना? सारे कट रहे हैं, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए, आपको एलसीएम निकालना है किसका-किसका? 54 का, 120 का और 98 का एलसीएम। 54 कितना होता है आपका? 27 गुणे 2 यानी 3 की पावर 3 गुणे 2। इसमें देखेंगे इसका मान है 24 5 120। 24 होता है कितना बताइए? 15 वाट है, ठीक है ना? 8 कितना? 2 की पावर 3, 3 8 24 और 5 आपका। इसको लिखेंगे 96, 32 क्या है? 96 आपका, यानी 32 कितना होता है? 2 की पावर 5 और 3 आप, ठीक है? ये हो जाएगा एलसीएम आपका। तो लिखेंगे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? 3 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8 है। 2 की पावर 8 कैसे है? 24 है नहीं है? मानते हैं 15 वाट यानी 3 होना चाहिए ना यहाँ तो। 9 छक्के 54 मानते हैं 15 वाट है 120। यहाँ तो 8 यानी 3 होना चाहिए, ठीक है ना? अब सही है। यानी 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास? यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है? 5 यानी 2 की पावर 5 लेंगे और 5 की पावर 1, यही आपका एलसीएम बनेगा। ये बन जाएगा 27 और ये हो जाएगा 32। 27 गुणे 32 यानी कितना हो जाएगा? 16। 2 की पावर 5 32 होता है आपका, ठीक है ना? ठीक है, एक क्या करते हैं 32 यानी 16 लिख लेते हैं और 2 जो है इसमें डालते हैं 10 हो जाएगा आपका, ठीक है ना? 16 7 112 11 हो गया, ठीक है ना? तो 32 11 कितना हो जाएगा आपका? 43, ठीक है ना? ये वो संख्या है 4 अंकों की, ठीक है ना? जो इन सभी से कट रही है और हमसे पूछा है कि 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की सबसे पहले तो मिनिमम संख्या कौन-सी होती है आपकी? 1, इसके आगे कितने ज़ीरो बढ़ाइए? 4 ज़ीरो, ठीक है? तो कौन-सी हो जाएगी? ये संख्या 5 अंकों की है, जो सबसे छोटी है और हमको इसका विभाजन, ठीक है ना? इसका मल्टीपल चाहिए। तो फिर देख लीजिए कितने गुना कर दें। 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। तो कितना हो जाएगा आपका? इसके इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? इससे छोटा नहीं। आखिरी में 60 आएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12,960 आपका जो है कौन-सा विकल्प दिखेगा? सी वाला, ठीक है? 12,960, 12,960 जो क्या है 5 अंकों की वो छोटे-छोटे संख्या है, जो 54 से कटेगी 120 और 96 से। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेंगे जो कि 4320 आएगा। अब देखिए, इसको 5 अंकों की संख्या में बदलना है, तो अगर हम 2 से गुणा करेंगे, तो 43 को 2 गुना कितना हो गया? 86 40 आपका। अभी भी क्या है 4 अंकों के, तो 3 से गुणा करेंगे।
तो मिनिमम 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगला हल करते हैं, कह रहा है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है? ठीक है ना, रेलवे का पूछा गया सवाल है। त्रिकोणीय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। जैसे इसको निकालने का तरीका है, पहले सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर है आपका। इसमें क्या करिए, 2 जोड़िए अब। कितना बनेगा? 3। अब इसमें क्या करिए, 3 जोड़िए, कितना बन जाएगा? 6। अब इसमें क्या करिए, 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 10। इसमें क्या करिए, 5 जोड़िए, कितना बनेगा? 15। और इसमें कितना जोड़िए, 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 21। इसमें कितना जोड़िए अब? 7। कितना हो जाएगा? 28। इसमें कितना जोड़िए अब? 8। कितना हो जाएगा? 36। यही तरीका आप क्रमिक रूप से क्या करिए, एक-एक बढ़ाकर नीचे जोड़ते जाइए। सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 से बड़ी संख्या जोड़ेंगे, इसमें 2 तो 3 बन जाएगा। अब यहाँ 2 जोड़ा तो यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 4 जोड़ेंगे, ठीक है ना? 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, इस तरीके से, ठीक है ना? जैसे देखेंगे इसको किताबों में सबसे पहले क्या लिखता है, 1 इस तरीके से लिखा रहता है आपका, 3 और 6 ट्रायंगुलर के रूप में, ठीक है ना? जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर हो जाता है आपका, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना? अब यहाँ 2 है तो नीचे 3 लिखेगा, ठीक है ना? यहाँ 10 लिख देगा, यहाँ 15 लिख देगा, यहाँ 21 लिखा, अब 4 संख्या लिख देगा, ठीक है? जैसे इस तरीके से ट्रायंगल में लिखा रहता है, इस तरीके से, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर। तो पूछा कि पहली 5 यानी 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 6, 3 और 10, 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। 5 संख्या है तो भाग करके क्या दिखेगा? 7 आपका, बी वाला विकल्प। देखिए याद रखना ज़रूरी है कि ट्रायंगुलर नंबर निकालते कैसे? कल कह दें कि बताइए पहली 7 या 8 त्रिकोणीय संख्याओं का गुणनफल, योगफल जो भी आपसे पूछे, तो आपको पता होना चाहिए। कह रहे कि जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर उसी संख्या को नहीं बोला है, कह रहे कि जब उसके भागफल को, यानी यहाँ जो भागफल है उसकी बात कर रहे हैं। जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो सबसे पहले इस भागफल का मान निकालेंगे, ठीक है ना? 7 से भाग करने पे कोई गुणांक रहा होगा और शेषफल कितना आ रहा है? 5। तो आप कह सकते हैं कि इस भागफल को निकालने के लिए, इस भागफल को निकालने के लिए जो भागफल है आपका, ठीक है ना? यहाँ पे इसको निकालने के लिए 7 का कोई गुणांक ले लेते हैं और प्लस रिमाइंडर कितना है? 5। ये भागफल का मान है ये वाला, ठीक है ना? यहाँ वाला। अब कह रहे हैं कि ये वाला भागफल, ठीक है, 3 से भाग किया गया कब आया? तो आप कह सकते हैं कि संख्या जो है निकाल लें, यहाँ से संख्या निकल सकती है। 3 से भाग किया गया और भागफल ये है आपका, 3 गुणे 7 के, ठीक है ना? भाज्य गुणे भागफल और धन शेषफल कितना है? 2। अब कह रहे हैं कि जो संख्या है इसी को भाग करना है, कह रहे हैं कि मूल संख्या है तो ये है आपकी, इसको 21 से भाग लगाइए तो आप कह सकते हैं कि 7 गुणे 3 21 के और प्लस 15 प्लस 2। तो 21 से जैसे ही इसमें भाग लगाएँगे, ठीक है? तो ये तो कट जाएगा आपका, क्या बचेगा? 15 और 2 17, ठीक है? सवाल को रिपीट में देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है? इसमें देखिए दूसरी बार जब भाग किया गया ना, तो उस संख्या में नहीं भाग किया गया, उसके भागफल में भाग किया गया, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि देखिए 3 की पावर 33 है, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 3 बार है, तो आप कह सकते हैं कि 3 की पावर अगर हम 33 कॉमन करें, तो 1 प्लस 1 दिखेगा और यहाँ गुणे में आपका 2 की पावर कितना कह दें? 33 कॉमन, तो 1 और प्लस 1 यहाँ भी बचेगा आपको, ठीक है? कितना बच जाएगा आपका? 1 प्लस 1 बराबर 6 की पावर कितना है? x। तो देखेंगे 3 जुड़ेगा, 3 है, तो 1 पावर बढ़ेगी 3 की पावर 34 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 34 गुणे 2 है, 1 पावर बढ़ेगी 2 की पावर कितना हो जाएगा? 34। ये हो जाएगा 6 की पावर x। आपको पता है कि 3 और क्या सेम है तो गुणा हो जाएगा आपका सीधा। 6 की पावर क्या हो जाएगा? 34 और 6 की पावर क्या? x। आपको पता है कि अगर दोनों वैल्यू बराबर हो, अगर बेस भी बराबर हो, वैल्यू का मान भी बराबर हो, तो पावर क्या होती है? सेम हो जाती है। यानी x बराबर क्या दिख जाएगा आपको? 34। x बराबर क्या दिख जाएगा आपको? 34। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपया अधिक निवेश किया। बी ने अपनी पूंजी 7.5 माह के लिए निवेश की, जबकि ए ने अपनी पूंजी बी से 2 सही 1/2 माह अधिक के लिए
निवेश की, ठीक है। निवेश की कह रहा है कि 12,40,000 रुपए के कुल लाभ में से 12,40,000 रुपए के कुल लाभ में से यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना 2,48,000 कम है तो बी की पूंजी है कितनी। तो आपको पता है कि लाभ बांटते कैसे हम लोग, सबसे पहले तो ये निकालना हो, ठीक है ना। लाभ बांटने के लिए आपको ए और बी के कुल निवेश कैसे निकालते हैं हम लोग बताइए। पूंजी गुणे समय से, यानी कितनी पूंजी जो है कितने समय तक लगाया गया है, और यही क्या होगा ए और बी का लाभ होगा, ठीक है, इसी के अनुपात में। आइए हल करते हैं। अगर हम लाभ की बात करें तो कह रहे हैं कि कुल लाभ है कितना बताइए 12,40,000, और इसमें से जो है बी को कम मिल रहा है ए से कितना 2,48,000। तो आप देखिए अगर 12,40,000 में से 2,40,000 घटा दें तो क्या बचेगा बताइए सीधा 10 लाख बचेगा। कितना बचेगा 10 लाख। लेकिन 8,000 और माइनस करना है तो आप कह सकते हैं कितना बनेगा 9,92,000 रुपए, ठीक है ना। अब ये तो एक्स्ट्रा राशि है, इसी को आधा आधा करना होगा इसका मतलब। तो आधा कर देंगे तो क्या बनेगा 2 चौके 8, 2 9 18, 2 छक्के 12, ठीक है ना। 4,96,000, 2 छक्के 12, 2 9 18 19, 2 चौका 8 9, 4,96,000 दोनों को मिलेगा। और ए को कितना ज्यादा मिलेगा 2,48,000 ज्यादा मिला, तो उसको जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 0 0 0, 8 6 14, 10 4 14, 4 3 7। तो हम कह सकते हैं कि ए को मिला 744 और बी को कितना मिला 496,000। तो तीनों जीरो तीनों में से कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 जीरो कॉमन है, यहाँ पे 3 जीरो कॉमन है, तो अनुपात लेंगे तो कट जाएगा। हमें तो केवल रेशियो से मतलब है ना। अब कह रहे देखिए ए का जो है व्यवसाय में पूंजी बी से कितना है 6 लाख रुपए अधिक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे अगर बी का कितना मान लें एक्स मान लें कि एक्स लाख लगाता है, लाख में ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पूंजी किसमें है लाख में हम मान ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाख में सारा विकल्प भी है। तो ए कितना लगाएगा एक्स प्लस 6 लाख, ठीक है ना। अब देखेंगे बी का समय बोला है कि 7.5 महीने, कितना होता है 15/2 होता है आपका। आप देखेंगे 2.5 महीने ए ज्यादा लगाता है, यानी 7.5 में क्या 2.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 महीने आपका। तो ये हो जाएगा आपका 4 से काट लेते हैं, ठीक है ना, इसको काट सिंप्लीफाई करते हैं। 496, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 4 छक्के 24, ठीक है, 2 से काट लेते हैं। 2 9 18, 2 3 6, 2 छक्के 12, 31 से 3 बार में, 31 से 2 बार में, 3 से 2 काटेंगे तो कुल मिला के 3 से 2 आ रहा है, काट के देख लीजिएगा 3 से 2, ठीक है ना। अब देखिए रेशियो लेंगे, यहाँ कितना दिखेगा 5 से काटें 2 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 4 से 3 दिखेगा यहाँ, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि 4 x प्लस 6, और यहाँ क्या दिखेगा आपको 3x बराबर दिखेगा 3:2। तो बटे में लिख सकते हैं इसको, या फिर सीधा 2 का मान कितना है 3x है, 2 का मान कितना है 3x, तो 3 का मान कितना हो जाएगा बताइए, कर लीजिए कितना हो जाएगा ये 4x प्लस 24 बराबर, देखिए 2 का मान 3x है तो 1 का मान कितना हो जाएगा बताइए 3x बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 9x बटे में 2, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 चौके कितना हो जाएगा 8x प्लस 48 बराबर 9x। तो x का मान क्या दिखेगा आपको 48, और लाख x किसमें माना गया था आपका लाख में माना गया था, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका डी वाला विकल्प 48 वाला, ठीक है। ये पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मान लीजिए ए कामा बी कामा सी और डी धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। यदि कह रहे हैं कि 1/में a प्लस 1/में b प्लस 1/में c प्लस 1/में d बराबर 17/61, ठीक है। इसमें जो है 60 बने, इस डाटा में जो है दिक्कत है, ठीक है ना 60। तो पूछा कि एबीसी का जो है गुणनफल क्या है एबीसीडी का। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि इसको 1/में लिखना चाहें इस तरीके से बनाएं, तो 1/क्या बनेगा 60/17। तो सीधा आसान तरीका है,
देखिए तोड़ेंगे इस तरीके से तो काफ़ी समय लगेगा, तो सीधा जैसे हम लोग 2 संख्याओं का मासा निकालते हैं ना भाग विधि द्वारा, उसी तरीके से भाग करिए आपको मिल जाएगा सारा कुछ। 17 तिया 51 कितना बचेगा 9। पिछले भाजक में भाग करिए, जैसे हम लोग मासा निकालते हैं। 9 दूना 18, 9 एकम 9 आपका 8 हो जाएगा आपका। पिछला भाजक 9 है, 9 में भाग करेंगे। 8 एकम 8 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा फिर आपका, ठीक है ना? कितना बचेगा? 8, ठीक है ना? 8 बार में चला जाएगा, अब ये कट गया। तो यही जो भाजक है ना, ये एबीसी है आपके। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है और कोई भागफल है नहीं, ठीक है? तो पूछा है कि ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी का मान क्या है? ए का मान कितना है बताइए? 3 है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है और डी का मान कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा आपका? 24। कितना हो जाएगा? 24, ठीक है? तो इस तरह के जो लैडर फ्रैक्शन होते हैं, जो लंगड़ा भिन्न होते हैं, इसी को वितत भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हल करने का तरीका आपको चलिए इस पे और भी सवाल करा दिए जाएँगे आपको। आज की क्लास का आखिरी सवाल करते हैं हम लोग। फिर इसको भिन्न में बदलिए। देखिए पहली बात तो ये कैसा भिन्न है आपका? आवर्ती दशमलव है, ठीक है ना? यानी कैसा आपका? रिपीटिंग वाला है। कह सकते हैं कि इसको लिखेंगे 8वें बार क्योंकि अनंत बार जा रहा है, ठीक है ना? तो आपको पता है कि लिखने का तरीका 5, 3, 8 क्या करेंगे नीचे? दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही 9 आते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं उतने ही क्या आते हैं? 0 आते हैं। अब ये संख्या दशमलव हट के क्या बन गई? 538। अब देखिए दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे, ठीक है? दशमलव के बाद में सॉरी, जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता उसको घटाना होता है, तो घटाएँगे कितना? 0, 5, 3 यानी कितना हो जाएगा? 53 घटाना है इसमें से। 8 में से 3 जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना? 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ 485 बटे 900 काटा नहीं गया, सीधा ऐसे लिखा गया है 485 बटे 900, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास जो अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना? अपने दोस्तों वगैरह में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।